नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जिसके दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे माँ भद्रकाली मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पांडवों ने कृष्ण सहित घोड़े चढ़ाए थे और देवी की मान्यता की थी, उनकी पूजा की थी अपनी विजय के लिए। तो आप सामने ही देख सकते हैं शक्ति द्वार। जैसे ही आप यहाँ सामने आते हैं तो आप शक्ति द्वार में धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। यहीं से देवी की शक्ति आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जब आप इस गेट से एंट्री करेंगे तो माता का मंदिर बहुत ही नज़दीक आपको आता हुआ मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पांडवों को पूजा करवाई थी और उनसे घोड़े भी चढ़वाए थे। तो यहाँ धीरे धीरे जब भगत सिद्ध हुए तो उन्होंने एक कूप की खुदाई की, जिसमें से देवी का दायां टखना निकला। आज भी ये कूप यहाँ विराजमान है और इस कूप के ही दर्शन करने भगत बड़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ माता को चांदी की चीज़ें चढ़ती हैं और मन्नत पूरी होने पर चांदी के घोड़े भी चढ़ते हैं। माँ आपकी अच्छी मनोकामना, कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण करती है तो आप उसको पायल भी चढ़ाते हैं या इस देवी को नूपुर भी चढ़ते हैं और चांदी के घोड़े भी आप चढ़ा सकते हैं। हम धीरे धीरे देखते हैं कि चारों तरफ जब हम पहुँचने हैं तो माता के लाल झंडे पूरी आपको दिखते हैं। अब हम धीरे धीरे माता शक्ति का द्वार हमें दिख रहा है और हम अब आगे बढ़ते हैं। इन देवी का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब हम धीरे धीरे एंट्री गेट पे आते हैं तो बिल्कुल साइड में ही आपको प्रसाद के स्टॉल लगे मिलेंगे। यहाँ से भगत जन माता का प्रसाद खरीद लेते हैं। अगर आप लोकल ही हैं या आसपास हैं तो अपना नारियल अपने घर से भी ला सकते हैं। तो माता की जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो 10 घोड़े बिल्कुल ही हमें सामने से स्थापित दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो चारों तरफ आपको एक हरियाली नज़र आती है। चारों तरफ से हरियाली, प्रकृति की सुंदरता आपको यहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर बड़ा द्वार यहाँ माता का स्थापित है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे माता का कूप, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और जो हर तरह की आपकी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है, ये कूप आपको देखने को मिलता है। आप जैसे ही आगे जाएंगे बहुत पुराना वृक्ष आपको दिखाई देगा जो कम से कम पांडवों के टाइम का है। और इस समय आप जब कूप के चारों तरफ देखेंगे तो घोड़े लगे हुए हैं और कमल पर माँ का पैर विराजमान है। यहाँ भगत जन अपनी मन्नत पूरी होने पर मिट्टी के घोड़े भी चढ़ाते हैं या आप चांदी के भी चढ़ा सकते हो, ये आपकी यथाशक्ति है। ये वृक्ष जो आप देखते हैं कम से कम पांडवों के टाइम का है। यहाँ बहुत पुराने वृक्ष मिलते हैं। पास ही जब आप ज्योतिसर में जाएंगे तो आपको और बड़े वृक्ष देखने को मिलेंगे। यज्ञ कुंड, यह यज्ञ कुंड बहुत बड़ा है। यहाँ कम से कम 100 लोग बैठ के पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पौड़ियों से चढ़ेंगे और यहाँ दर्शन करते हैं शिवलिंग का। तो यहाँ शिवलिंग स्थापित हैं और बहुत प्यारी प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक ज्योत लगातार यहाँ जलती रहती है। हमारे इतिहास में वैसे भी ज्योति का बड़ा महत्व है। हम कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गम्य। इस तरह की जिस देश में व्याख्या हो कि हमें अंधकार से आप उजाले की तरफ ले चलें, वहाँ आप हर मंदिर में एक ज्योत दिखाई देगी आपको। और हम कहते हैं कि हमें भी एक प्रकाश में रहना हर आत्मा का एक उद्देश्य है। देखिए आप मंदिर के चारों तरफ गुंबद हैं और गुंबदों का भी हमारा पुराना इतिहास यही है।
अब जैसे ही हम अंदर आते हैं गुफा में, तो यहाँ माता पिंडी के दर्शन हैं और यहाँ शेर का बड़ा मुख है। बीच में से गुफाओं से निकलकर एक गुफा बनी है, इससे निकलकर हम बाहर आते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब देखें कि शिवलिंग, शिव माता पार्वती का वो दृश्य जहाँ उनके विष्णु जी ने अंग कट कर दिए थे। इनके बराबर में ही माता का शयन कक्ष के दर्शन होते हैं। अब जैसे ही नीचे उतरेंगे, यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन आपको होंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ गुरु माँ विराजमान है, जिन्होंने इस मंदिर में साधना की और कूप को अपने दिव्य दृष्टि से देखा। अब इनको हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ माता लक्ष्मी का स्वरूप है, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ही शीशों से जड़ा हुआ। आप देखकर आपका मन यहाँ बहुत मोह जाता है और एक भक्तिमय वातावरण हमेशा ही यहाँ रहता है। जब भी हम यहाँ मत्था टेकते हैं, ऐसा लगता है कि माँ का आशीर्वाद साक्षात हमें मिलता है और इस मंदिर में हमेशा ही मनोकामनाएं पूर्ण होती देखी गई हैं। अब यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं माँ सरस्वती का स्वरूप। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या किसी तरह की भी हमें वाणी की शक्ति चाहिए, इन माता सरस्वती का मत्था हम जरूर टेकते हैं, हम इन्हें सिर नवाते हैं। यहाँ भी चारों तरफ बिल्कुल शीशों से जड़ी हुई माता की प्रतिमा है और पूरी दीवारों पर भी शीशा जड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ साइड में भैरव जी की प्रतिमा है। इन भैरव जी को स्थान्यु भैरव बोला जाता है। स्थान्यु भैरव के रूप में यहाँ दर्शन होते हैं और वो माता की हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल बराबर में गणपति जी का स्वरूप है और ये माता का द्वार। इनके दर्शन मात्र से ही हर तरह के क्लेश कट जाते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ कल्पना से भी अगर इस मंदिर के दर्शन करते हैं, तो भी माता भगवती आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जियों को खींचता है, ये अक्सर सामने से देखने वाली बात है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ भगवान विष्णु के विराट स्वरूप, राधा कृष्ण और राम सीता के स्वरूप हैं। इनकी नक्शागरी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ गणपति जी का भी छोटा सा रूप विराजमान है। तो जब आप यहाँ के दर्शन करते हैं, तो बड़ा ही मनमोहक ये दृश्य होता है और आपका मन बिल्कुल पॉजिटिविटी में चला जाता है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही हजारों दुख दूर हो जाते हैं। कुछ समय के लिए आप अपने हर कष्ट को भूल जाते हो। बाहर गुंबद है। जब आप बाहर आते हैं, तो देखिए पताल में ही एक छोटा सा शिवलिंग विराजमान है। अक्सर जो भगत लोग हैं, वो नीचे जाकर इनकी पूजा करते हैं। ये पाताल में बसे हुए हैं। यहाँ छोटा सा आपको शिवलिंग दिखाई देते हैं सफ़ेद रंग के, तो यहाँ इनकी पूजा होती है। अब हम जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो यहाँ आपको एक कुंड दिखाई देगा। ये माता के गुंबद बिल्कुल सोने जैसे नज़र आते हैं। हम चलते हैं आगे, तो यहाँ देखते हैं कि माता का कुंड है। यहाँ चारों तरफ से जब आप इस कुंड के दर्शन करते हैं, ऐसा लगेगा कि एक यंत्र की तरह बना हुआ है और इसमें बहुत सारी सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता है। कई बार इस कुंड में पानी होता है, लेकिन कई बार ये सूखा हुआ भी होता है। जब आप इस कुंड में स्नान करते हैं, आपके सारे कष्ट हटते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट भी यहाँ है। आप अपनी स्नैप लेके याद रख सकते हैं इस मंदिर को। अब हम थोड़ा जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ शनि का मंदिर विराजमान है। आज के टाइम में सिर्फ शनि मात्र को पूजने से आपके बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ शनि के मंदिर की आभा ही बहुत अलग है। हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे,
तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही अलग ये शनि मंदिर स्थापित है। सामने से देखेंगे ये शनि की प्रतिमा, जो बंद आँखों वाली प्रतिमा है, इनको सोने का मुकुट है और चांदी का छतर है। बहुत प्यारा शनि ग्रह का दृश्य है और बिल्कुल सामने दीवार पे नवग्रहों की पिक्चर लगी है। ये ज्योत जो लगातार जलती है और सामने काग विराजमान है। अब जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ तेल चढ़ाया जाता है और यहाँ नवग्रहों के यंत्र विराजमान हैं। आपको ये जानकारी ज्योतिष में मिलती है, तो वो ज्योतिष इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे सब यंत्र। ये इतना बड़ा गुंबद ग्रहों का और यहाँ ग्रहों के बारे में सारी जानकारी, ये यंत्र ग्रहों के किस तरह से बने हुए हैं। अब हम थोड़ा सा जैसे जैसे इसकी परिक्रमा करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कितने प्राचीन विज्ञान ज्योतिष, जो अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, उसकी जानकारी इस पूरे ही शनि मंदिर में दी गई है। ग्रहों का, ग्रहों के पौधे, ग्रहों का, नक्षत्रों का, हर तरह से आपको जानकारी दी जाती है। आपकी राशि क्या है, आपके हर जन्म से रिलेटेड, आपकी जन्म पत्री से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी, आपकी राशियाँ, आपके नक्षत्र, आपके ग्रह, बहुत प्यारी एक नक्शागिरी इस मंदिर में आपको देखने को मिलती है। सबसे प्यारा दृश्य है शनि ग्रह ऊपर से बना हुआ है। अब आप हमें बताएं कि आपको ये मंदिर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।